ने अपने जीवन काल में 60 वर्ष की उम्र के बाद जब वो वानप्रस्थ आश्रम के लिए गए तो उन्होंने नर्मदा के नदी के किनारे भगवान शंकर की प्रार्थना की, तपस्या की। और तपस्या के बाद बहुत ही कम लोग होते हैं जो सफल हो जाते हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे समाज के जो संत हैं, आदि पुरुष हैं, महाराज धनक जी, जब इन्होंने घनघोर तपस्या की तो तपस्या के दौरान भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। और आज ही के दिन, गुड़ी पड़वा के दिन, महाराज शंकर भगवान ने हमारी समाज के महापुरुष धनक महाराज जी को धनुष और बाण दे करके ये शक्ति प्रदत्त की थी कि जाओ और अपने समाज का नाम रोशन करना, और जितने भी अपने क्षेत्र में लोग आए उनके कल्याण के लिए मैं आज आपको ये शक्ति प्रदत्त कर रहा हूं। तो मुझे बेहद खुशी और मुझे बेहद गर्व है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो आदि पुरुष महापुरुष हैं, इनके पद चिन्हों पर चलना, इनके बताए हुए रास्तों पर चलना, तब हमारा समाज आगे विकास करेगा। यही मेरी विनती है, यही मेरा संदेश है आप सभी से। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे परम सम्मानीय आदरणीय राकेश गिरी स्वामी जी, इनका कहना है कि मुझे कहीं और जाना है। तो मैं पुनः समस्त समाज के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद अभिवादन करता हूं कि जो आप लोगों ने इतनी ताकत और शक्ति के साथ मेरे मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्राण देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पंचकार समाज। हेलो, धन्यवाद सम्मानीय नारायण वर्मा जी। आप इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और आपने लगातार इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को जागरूक करने के लिए आपने जो एड़ी चोटी की मेहनत लगाई है, परिश्रम किया है, ये निश्चय सराहनीय है। और मैं आशा रखता हूं कि हमारे नारायण वर्मा जैसे हजारों लाखों समाज में ऐसे वीर सपूत पैदा हो गए हैं कि अब इस कौम को आगे बढ़ने से, विकास की विचारधारा में लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि आज ये पहला प्रयास था और इस प्रयास में आपने जो आशा थी सफलता अर्जित की, इससे हम लोगों का हौसला बढ़ेगा और समाज के विकास के रास्ते खुलेंगे। जैसा कि इसमें एक उद्देश्य है, ऊपर एक स्लोगन लिखा गया है कि हमारा समाज शिक्षित समाज और विकसित समाज। आज अफसोस इस बात का था, सम्मानीय नारायण वर्मा जी बोल रहे थे कि 75 साल से आज तक इस कौम की कोई भी धार्मिक व्यवस्था नहीं थी, सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। आज ये अवसर आ गया है। आज हिंदू धर्म की ये नई साल है, इसके लिए आप सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं। हम सबको धन्यवाद देते हैं इस मंच के माध्यम से कि आज से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो मैं, जो कि मुझे आदेश मिला है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय टीकमगढ़ विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी को कहीं जाना है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आएँ। और आपका समय अमूल्य है, क्योंकि हम तो आपके सेवक हैं, हमारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं, बहुत सारी आशाएं इस कौम की आपसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं एक शेर के माध्यम से इनको आमंत्रित करता हूं कि जिंदगी बदल रही है। अरे भाई, देर में जे तो दे के जे, वो जल्दी जे तो दे के जे, हमें तो लेने हैं उनसे। बेचारे जब चले जाएं, लेकिन देखे तो जाएं। जिंदगी, चलो हम आपका सम्मान करते हुए कि जिंदगी बदल रही है, वो बदल रहा है जमाना, वो इस वंशकार समाज की जिंदगी है। तुमसे कहीं तुम बदलना जाना, कहीं तुम बदलना जाना। सम्मानीय टीकमगढ़ विधायक राकेश गोस्वामी।
हमें जल्दी जाने और राहुल और राकेश में कोनो अंतर नहीं है, हम दो ही एक है। जे बैठे तो समझो हम बैठे, और हम बैठे थे समझो जे बैठे थे। इस हम उनमें कोनो फर्क नहीं है। उन्हीं को आदेश हो के हमें नहीं संभाले तुम उन्हें जाके संभाल लो। तो सिंधी समाज को कार्यक्रम है, जुलूस निकल गया, उनको आधी दूर है, तो हम सोच रहे उनकी में भी शामिल हो जाने का, बेगुस्सा हो जाए। भाई तुम आए थे तो हम आ गए। आज धानुक जी महाराज जी की जयंती है। धानुक जी महाराज जी की जयंती के इस पावन पर्व पर मंचा से हमारे विधायक साथी, मेरे भाई, खरगापुर विधानसभा के लोकप्रिय यशस्वी विधायक भाई राहुल सिंह लोधी जी का, भारतीय जनता पार्टी की जिले की मंत्री पूनम अग्रवाल जी का, और हमारे जो बंसकार समाज है, धानुक समाज है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे नाम पता नहीं है। मंचासीन हमारे सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष भाई गोरेलाल सेन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पुष्पेंद्र जैन जी, और यह उपस्थित धानुक समाज के सभी संतों का, यह उपस्थित मंचासीन सभी अतिथियों का, और उपस्थित टीकमगढ़ जिले की, टीकमगढ़ नगर की, टीकमगढ़ विधानसभा की, खरगापुर विधानसभा की और पूरे क्षेत्र की प्रिय धानुक समाज का मैं इस टीकमगढ़ की धरा पर हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। अपने जीवन में जब से मैंने होश संभाला है तब से आज तक इस धानुक समाज, बंसकार समाज का हमें अभूतपूर्व सहयोग रहा है। और मेरे तो मोहल्ले में पूरी समाज रहती है, मेरे परिवार जैसी है, घर जैसी है। जब भी कोई बात आती है तो सारे लोग ऐसे चले जाते हैं लड़ते के जैसे हम घर के हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि यह समाज आगे बढ़े, खूब ऊंचाइयों को छुए, खूब उन्नति करे, खूब प्रगति करे। और मैं जिस गांव में भी जाता हूं जहां आपके समाज के लोग कार्यक्रम में मिलते हैं तो मैं बोलता हूं कि घर पे आ जाना, जो भी तुम्हें आवश्यकता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मदद करता हूं। और आज समाज की एकता को देखकर, आप सबकी उपस्थिति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। उठो जागो चलो तब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक। अब इस मंत्र पर आपको काम करना है, क्योंकि आप समय के हिसाब से बहुत पीछे हैं, अभी आपको बहुत आगे जाना है। नारायण वर्मा जैसे लोग जिन्होंने समाज में जागृति का काम किया है, हमारे मोहल्ले के राकेश जी हैं और अन्य बंसकार समाज के लोग हैं जो समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, समाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे ऊंचाइयों को छुए, समाज के बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिले, समाज को कैसे सम्मान मिले, समाज के बीच में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए समाज के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ नारायण वर्मा जी को, इनकी पूरी टीम को, पूरे जिले के जो हमारे इनकी कार्यकारिणी है उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और बंसकार समाज के तो बहुत से लोगों को मैंने नगर पालिका में भी काम पे लगाया है। और हम जब बचपन में बहुत छोटे थे, कक्षा 3 में पढ़ते थे, तो हमारे साथ पढ़ता था मोहन बंसकार, हम कनकटू प्यार से कहते थे। तो कनकटू को बहुत झड़काते थे हम लोग, हमारा बस्ता लेके घर जाता था, पढ़ाई में हमारा ध्यान रखता था। तो अब जब भी वो हमें मिलता है तो बढ़िया से लगता है जैसे मुझे अपना भाई मिल गया हो। मुझसे जितनी मदद बनती है मैं उसके लिए करता रहता हूँ। और आज के समाज के लिए भी मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। मैं समाज से केवल एक ही अपेक्षा करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ पूरी समाज से कि समाज अभी समय के हिसाब से बहुत पीछे है। और आप लोग पैसा खूब कमाते हैं, मेहनत खूब करते हैं, मेहनत का फल भी मिलता है, लेकिन जो फल है वो निरर्थक बर्बाद कर देते हैं। दिन भर बाजे बजाते हैं और शाम को दवाई लगाते हैं। दवाई लगाना बंद होना चाहिए। और मैं नारायण वर्मा जी से अपील करूंगा, इनकी पूरे जिले की टीम से अपील करूंगा, आज धानक जी महाराज की जयंती है और वो भगवान के समान है। और मैं चाहता हूं कि आज उनकी जयंती सार्थक हो के वो टीकमगढ़ के इतिहास में इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी जयंती मैंने अपने आंखों से पहली बार देखी है। तो पहली बार ऐसा निर्णय होना चाहिए कि पूरी समाज में संदेश जाए, पूरे जिले में संदेश जाए कि आज से धानुक समाज दवाई नहीं लेगी। धानुक समाज दिन भर मेहनत करेंगे कि शाम को काजू किशमिश और बादाम खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से लोगों में बैठेंगे, अपने आप में इज्जत कमाएंगे। क्योंकि संस्कारों से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए हम अपने संस्कारों को इतना अच्छा करें। व्यक्ति को किसी समाज से या किसी से बुराई नहीं होती है, बुराई होती है व्यक्ति की आदतों से। ऐसा नहीं कोई बंसकार समाज का पीता हो तो उससे कोई नफरत करता हो,
या कोई ब्राह्मण समाज का पीता हो या कोई ठाकुर समाज का पीता हो या कोई पीता हो, माहौल कोई भी खराब करे वो आदमी खराब होता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे हमारे समाज का हो, चाहे आपके समाज का। तो मेरा आप सबसे आज आग्रह है कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। तो जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं वो आज संकल्प लेके जाए धानुक महाराज जी की जयंती पर। ये तो बहुत बड़ा दिन है, आज नया वर्ष है, गुड़ी पड़वा है, नवरात्रि है, इससे अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। या जितने भी लोग हैं आज वो संकल्प लेके जाए जो नई दवाई लेते हैं कि वो आज से दवाई नहीं लेंगे और कम से कम 10-10 लोगों को दवाई लेने से रोकेंगे। तब आज की इस जयंती की सार्थकता होगी। क्योंकि मुझे जाना है, हमारे विधायक साथी जी बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बाद वो आपके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, मन की बात करेंगे। जो हम नहीं कह पाए हैं वो हमारे विधायक जी कहेंगे और विधायक जी का जो हमें आदेश होगा उसका भी हम पालन करेंगे। तो मेरे को तो मैं झंडा मिल जाने जनता नारायण वर्मा जी की इच्छा के घोषणा कर जाओ। तो नारायण राकेशगिरी बोल रहे, माने नारायणी वर्मा बोल रहे, ठीक है। समाज की जो मांग आई है हम उस जगह को देखेंगे और जगह को दिलाने में जितनी भी ताकत होगी हम दोनों विधायक लगाएंगे। हम अकेले नहीं कह रहे, हमारे विधायक जी और हम दोनों कलेक्टर से चर्चा करेंगे। और 5 लाख रुपए जहां आपको जो भी कार्यक्रम करना हो, चाहे वहां धानुक जी का मंदिर बना लो, चाहे धर्मशाला बना लो, तो चाहे जितने चाहे लगा लो, 5 लाख रुपए में विधायक निधि से आपको दे दूंगा। और कुछ नारायण वर्मा जी हमसे ज्यादा प्यारे हमारे विधायक जी के, और विधायक जी ने कही थी कि तुम्हें हमें जाने तो भोपाल के 100 काम में छोड़ के आज तुम्हें ये कार्यक्रम में रहने। और बोले हम भी आए, बोले वर्मा जी को निराश नहीं करने। इसे भैया हम सब छोड़ के आ जा गए, बात राख दी, अब हम जा रहे। बाकी अभी जब आप मंच संचालन कर रहे थे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि सारे अतिथियों को, पूरी समाज को एक ही माला में पिरो दो। अब हम दोनों भाई पूरी बंसकार समाज की माला में पिर गए हैं। आपके हो गए हैं, धानुक समाजमय हो गए हैं, बंसकार समाजमय हो गए हैं। बंसकार समाज जो है वो अपने आप को विधायक समझे, ना हम विधायक हैं ना राहुल जी विधायक हैं, आप सब विधायक हैं। आप जिस हक से हमें वोट दिया है उसी हक से अपनी बात हमारे पास रखना। हम सदैव आपके साथ रहेंगे जब तक राकेशगिरी आप रो टेंशन फ्री। हम अपने घरे जा रहे हैं, हम अपने घरे जा रहे हैं, माने सिंधी समाज के कार्यक्रम में जा रहे हैं। और बाकी हमारे राहुल भैया है, वे हमारी नैया है, हमारी जीवन की नैया है। अपनी नैया हमने सौंप के जा रहे, क्षेत्र की नैया राहुल भैया, समाज की मंच की नैया हम जा रहे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बंसकार समाज के साथ ये राकेशगिरी टेंशन फ्री सदा खड़ा है, खड़ा रहेगा। आप लोग अजमाना, आवाज देना, कंधे से कंधा मिलाकर जान देने के लिए सदा खड़ा हुआ। जय जय धानुक महाराज की, जय जय धानुक महाराज की। राकेश भैया, राकेश भैया, राकेश भैया, राकेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानीय विधायक जी, आपका समय अमूल्य है, लेकिन मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ, मैं 2 मिनट का समय सम्मानीय टीकमगढ़ विधायक जी से लेना चाह रहा हूँ। हमारे बीच में हमारे धानुक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय बीपी बंसल साहब और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय संजय पिपरैया जी, सम्मानीय